नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BS एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का ये वीडियो मैं आपके जो सवाल है उनका जवाब दूंगा जो आपने मेरे को पूछे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो पे। तो जिस लैंग्वेज में सवाल आपने मेरे को पूछा है उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो हो सकता है जो रिप्लाई मैं आपको दूँ वो आपको सेटिस्फाई कर पाए। तो अपनी जितनी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तो एक थैंक यू करना चाहूँगा कि मिस्टर एक अर्जुन टेलर हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी समय से शायद। तो वो मेरा उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो भी काफ़ी देखी हैं, तो वो देखते ही हैं। तो हर बार उन्होंने उनका जो रिस्पॉन्स आता है बड़ा अच्छा आता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी नॉलेज है आपका ये वो। तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ अर्जुन टेलर जी का कि वो इतना अप्रिशिएट करते हैं। पता नहीं वीडियो पसंद आती नहीं आती, फिर भी वो अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर वो इतना कर रहे हैं तो मतलब आपका जो बात करने का तरीका, देखने का तरीका, किसी को अप्रिशिएट करने का तरीका, भले आप उसको पसंद करो ना करो, तो ऊपर वाला इसको जरूर देखता है। तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, कभी भी मिले। मैं ये तो नहीं कहता आज मिलेगा कल मिलेगा, कभी भी जब भी उनका अच्छा टाइम आएगा या कभी भी हो सकता है। तो क्योंकि जब आपका कोई भी अच्छा कर्म जब आप करते हो, किसी को अप्रिशिएट करते हो, चाहे वो दुश्मन है या कोई भी है, तो नियति कुदरत जरूर देखती है, तो उसका आपको फल जरूर देखती है दोस्तों। तो अर्जुन टेलर जी से मेरी एक बहुत ही मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहता हूँ कि उनको बताना चाहता हूँ कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा, जिनका भी वो देखते चाहे उनके साथ भी ऐसा करें, अप्रिशिएट करें, ताकि इससे अगले वाले वीडियो बनाने वाले को भी थोड़ा सा हौसला मिलता है कि वो जो बना रहा है वो सही बना रहा है, टॉपिक उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो एक बार फिर तहे दिल से थैंक यू अर्जुन टेलर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो और मेरे को बताते रहेंगे कि जहाँ पर मेरी कमी है तो वहाँ पर मेरे को बताने का भी जरूर आप प्रयास करें। तो अभी बात करते हैं जो मैंने नई वीडियो अपलोड करी है तो उसके बारे में। तो शिवा शक्ति जी का मेरे को सबसे पहले जो कमेंट मैसेज दिख रहा है, उन्होंने पूछा है थैंक यू सर, मून और कैप्रिकॉर्न है 12th हाउस में, एनिमी कौन हो सकता है? बहुत बार धोखा खाया है सो कॉल्ड अपने लोगों से। तो देखो जी, जो आपका जो कैप्रिकॉर्न साइन है तो वो आपका वर्क प्लेस हो गया। मून है तो वहाँ पर आपका जो 6th लॉर्ड वहाँ पर गया हुआ है, तो वो आपका 6th लॉर्ड हो गया। आपके कुलीग्स, आपके जो मैटरनल आंटी अंकल हो गए, मटेरियल आंट्स आएंगे, उसमें अंकल नहीं आएगा क्योंकि मून है, मून लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने काम पे जहाँ अगर आप जॉब करती हैं या कोई भी ऐसा काम करती हैं जहाँ अगर किसी आप धार्मिक सत्संग में कीर्तन में जाते हैं, तो कोई भी, तो जो जिस लेडी का जो फेस है वो गोल होगा, उससे आप थोड़ा सावधान रहें। तो अगर आप जॉब करती हैं तो आपके काम में जिनका फेस गोल होगा उनसे सावधान रहें, क्योंकि वो 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 6th हाउस आपके कलीग्स भी है, जॉब भी आती है आपकी। तो आप वहाँ पर आपके काम में अगर कोई ऐसा है तो आप वहाँ से, और अपने जो मैटरनल आर्ट्स हैं तो जो उनसे भी थोड़ा सा आप ध्यान में रहें। तो ये मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें से आपका हो सकता है। तो जिन लेडीज़ का मुंह गोल होगा और जो उम्र में थोड़ी सी आपसे उम्र दराज होगी, थोड़ी सी बड़ी भी होंगी, जो बातें ऐसे ही करेंगी जैसे बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं, तो वो आपका कोई हिडन एनिमी पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी बात करते हैं शुभम के चौधरी जी का। उन्होंने बोला है सर मेरे 12th हाउस में राहु वर्गो साइन में है और बुध 6th हाउस में है, सैटर्न केतु सन के साथ प्लेस्ड है। तो मेरा हिडन एनिमी, तो राहु जी है महाराज वहाँ बैठे हैं, आपके वर्गों में बैठे हैं। तो जो आपके हिडन एनिमी होंगे वो जो समाज में फिट नहीं होते वो लोग होंगे, जैसे लो क्वालिटी के लोग होते हैं ना, लो, आप समझ रहे हैं, लो क्वालिटी के लोग होते हैं। तो वो हो सकते हैं, आपका फ्रेंड्स हो सकता है जो आपकी बैकग्राउंड से हट के हो, ठीक है। आज जैसे उनको उसको जुपिटर बुध जो आपका जो मरकरी है तो वो शनि और केतु के साथ है। तो शनि आपका कर्म कारक हो गया, तो आपके काम वाले प्लेस पे, आपकी जॉब में जो कोई आदमी देखने में थोड़ा जिसके बाल बड़े वो हों, अपना फैले फूले, जैसे जो लोग कंघी नहीं करते, जो बाल बड़े ऐसे अस्त व्यस्त बाल होते हैं, वो लोग हो सकते हैं आपके काम के प्रोफेशन में। और देखने में यंग होगा, और हो सकता है फेस पे कट हो या कोई ना कोई बॉडी में जो पार्ट्स हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उनसे ध्यान में रहें जो आपके लेवल से बाहर हैं। वो जो समझ लो जिसको आप कह सकते हैं कि जो नीची जाति के लोग जैसे हो सकते हैं, कोई चौकीदार हो सकता है जिसको आपने कभी इंसल्ट करी हो या उसको आप बात ना मानी हो। तो इस लेवल के लोग होंगे आपके साथ जो आपको
परेशान करेंगे, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। तो राहु है तो राहु अपना जो रिजल्ट देता है एकदम एकदम अचानक से देगा आपको, जो भी देगा रिजल्ट आपको। तो राहु तो बड़ा क्या बोल सकता है उसको, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से। तो बिगाड़िए मत किसी के साथ, मुंह के किसी के साथ आप फालतू मत बोलिए, मुंह में मतलब उसके मुंह के ऊपर किसी की बेइज्जती मत करें। तो हो सकता है वो आपकी पीठ के पीछे जाके वो काम करे, क्योंकि राहु को जब भी रिजल्ट देगा आपको एकदम से अचानक से देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इस बात में। शुभम के चौधरी जी। आगे हैं जी ए सहगल हैं कोई, प्रणाम सर फ्रॉम हांगकांग। बड़ी आपका बहुत शुक्रिया, आप हांगकांग से मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से कंटेंट इज गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने कंटेंट को पसंद किया। बट दैट यू लुक लाइक डेविल। मैं अगर आपको डेविल लगता हूँ तो सर हो सकता है मैं डेविल हूँ, क्योंकि ये अपना सोचने देखने का नतीजा है। आपने लिखा बिकॉज ऑफ योर चेयर। ये चेयर सर मेरी नहीं है एक्चुअली, मेरा बेटे को गेम्स खेलने का शौक है, तो ये उसी का ऑफिस है, उसी की जगह है, उसी के घर में हूँ। तो मैं फ्री टाइम में यहाँ बैठ के अपने लेक्चर सुन लेता हूँ, और कोई जगह मिलती नहीं तो मैं इसी चेयर पे बैठ के मैं वीडियो बना लेता हूँ। So let me tell you in English. Actually, I will like to thank you for you like my video and let me know that my content is very good. But did you look like devil because of your chair? But this chair is not mine. This is chair of my son's chair, and he like to play games. And this chair is for the game players like them. So I don't. I am here in Canada in his house, so I don't have my personal or individual office. So I use his office to record my videos and to take my lectures over there. That is why. So, but I can say it's kind of a joke, and I like joke. Thank you so much. Thank you very much. ऐसा जी। ये मनीषा शाही जी बोलते हैं। मनीषा जी ने अपना नाम देखिए लिखा हुआ है AMNISSHAA। तो इन्होंने अपने नाम में राहु इकट्ठा किया हुआ है। तो राहु क्या करेगा बताओ? राहु आपके साथ चीटिंग कराएगा ना। राहु आपके साथ जहां पर भी होगा चीटिंग कराएगा आपके साथ। तो आप जो आपने डबल ए लगा रखा है, तो पहले से उस डबल ए को कम करके सिंगल ए करें आप। तो मनीषा जी नाम है, तो मनीषा, तो आपका मनीषा कोई भी काम आप करोगे स्टडी वाला, तो स्टडी में शायद हो सकता है ब्रेक आया हो आपका, और आपको रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है किसी किसी चीज़ों को लेके, क्योंकि राहु सैटर्न और जुपिटर का आपके नाम में, जुपिटर केतु और सैटर्न का आपके नाम में कॉम्बिनेशन है। तो केतु का ब्रेक देता हो सकता है आपकी स्टडी में ब्रेक आया हो कभी ना कभी। और जैसे इसमें जुपिटर और शनि है, तो वो रिसर्च में लेके जाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं किसी भी बात को, किसी भी काम को लेकर उसको रिसर्च करना भी इसमें क्यों ऐसा है। तो ये आपके नाम का इफेक्ट है, बट आपने इसमें राहु ऐड किया हुआ है, तो राहु को हटा दें, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। नाइस, मेरा 12th हाउस में राहु कुंभ का है, देखिए मैंने आपको बोला ही था। तो राहु कुंभ का है, तो राहु चिटिंग दिलाएगा आपको आपके दोस्तों से। आपके ऐसे दोस्त जो देखने में बड़े ऑड से होंगे, आंखें बड़ी नशीली जैसी होंगी, तो उन लोगों से आपको धोखा दिलवाएगा। क्योंकि कुंभ है और पैसे के लोग धोखा होगा, क्योंकि आपकी फैमिली में धोखा हो सकता है पैसे को लेकर, क्योंकि शनि महाराज सेकंड हाउस में गए हैं 11, 12, 1, तो पैसे के लेकर मेन आपके साथ पैसे को लेकर के धोखा हो सकता है, और आप इमोशनल हो जाओगे। आप पैसे के लिए अगर कोई मांगेगा तो आप उसको ना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दे दोगे, आपको विश्वास करने की आदत हो जाएगी ऐसे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो राहु का इफेक्ट कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और दोस्तों से थोड़ा बच के रहें। आपके दोस्त जो आपसे देखने में आपसे नीचे होंगे, लेकिन आपकी मदद आपको फेस के ऊपर आपको बड़ी वो करेंगे, क्या नाम उसका बोलते हैं, बड़ी तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन पीठ पीछे आपके काम आपका कर जाएंगे। तो एक तो ये आप डबल ए से ए कम कर दें, और थोड़ा सा ध्यान रखें अपने दोस्तों से जो थोड़ा सा आपकी कैटेगरी से हटके हैं। तो सियाकत मित्रा लिखते हैं, थैंक यू सर, मेरा 12th हाउस में शनि शुक्र ज्योति वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि का मतलब है आपकी जो वाइफ आएगी वो आपके पास्ट लाइफ से आ रही है, तो वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई बूढ़ी औरतें होंगी जो देखने में एज्ड होंगी, वो आपको फेस के ऊपर आपके साथ रहेंगी, आपको बड़ा वो करेंगी। अगर कोई है जहाँ पर आप काम करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराई करती हैं, और आपके कोशिश रहती है उनकी कि आपके पैसे आपको कम मिलें, या आपको आपके काम के जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन कम मिले। मतलब कोई ना कोई लेडी, और बूढ़ी लेडी हो सकती है, मैं कह सकता हूँ। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, अपने काम पर किसी के साथ बिगाड़े नहीं।
आगे हैं जी अमित कुमार भाईडा, ये लिखते हैं मेरा मून इन 7th हाउस। इनका जो मून महादशा फल पे इनका जो कमेंट आया था मेरे को, मेरा मून 7th हाउस में है, गुरु इन 9th हाउस में है, वीनस प्लस राहु इन 4th हाउस में है। भाई साहब आपने इतना कुछ लिख दिया। केतु 10th हाउस में है, तो 4th हाउस में केतु है आपका, तो घर तो चेंज आपने देख दो तीन किए होंगे 10th हाउस में, तो या प्रोफेशन में चेंज आया होगा। लेकिन मून की महादशा है ये, वैसे तो चीज़ आई हो कि मून 7th हाउस में है, तो अगर आप उसमें अपने मन को कंट्रोल में करके रखेंगे और रिलेशनशिप्स में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो वह मून आपको रिजल्ट अच्छा देगा। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो आपको काम में ब्रेक देगा साथ में। और हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो किसी बड़ी गाड़ी से। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई आपको अपनी लाइफ में मिलेगा जिसको आप चाहोगे बहुत, लेकिन वो आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। मीन्स जैसे आपका नाम है अमित, तो कोई ना कोई लेडी आपकी लाइफ में ऐसी आएगी या आ गई होगी या आ चुकी होगी जो जिसको आपको जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी तगड़ी होगी, लेकिन आपकी शादी उससे नहीं हो पाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा। या अगर क्लोज कंजंक्शन में है सारे प्लैनेट्स आपस में, तो आपको ब्रेकअप आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन रिलेशनशिप में अगर आपका दिल करेगा दिल मांगे मोर, तो उस मोर को थोड़ा कंट्रोल करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें नहीं पड़ते रिलेशनशिप वगैरह में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, यह दशा आपको अच्छा फल देगी। लेकिन इस दशा में आपका घर चेंज होगा 2-3, या काम या घर एक बार 2-3 बार चेंज होगा आपका। तो ये था आपके लिए अमित कुमार भाईडा जी। राज स्टूडियो जी ने बोला नाइस वीडियो सर, थैंक यू सो मच, आपका आपने अप्रिशिएट किया। आई होप आपने लाइक भी किया होगा वीडियो को, तो बड़ी मेहरबानी। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू। मनदीप भल्लर जी लिखते हैं 13 ओवर पहले हैं, तो नाइस एंड यूनिक कॉन्सेप्ट सर, थैंक यू सो मच आपका मनदीप जी। ऑलवेज इन जेमिनी लगन मरकरी इज इन 6th हाउस, तो आपका जो 12th हाउस में, तो फैमिली में से आपकी उसको देख रहा है, तो 2, 6, 8, तो आपके इनलॉज में से हो सकता है, या कोई आपका कलीग हो सकता है, बुध दिखता है, कोई छोटी उम्र का बच्चा या छोटी उम्र का लेडी आपकी फैमिली में से आपकी बैक बाइटिंग करेगी आपके पीछे से, और कोशिश करेगी आपको नीचा दिखाने की। आपकी मैटरनल आंट हो सकती है कोई ना कोई, क्योंकि मरकरी है, तो मरकरी बहन बुआ बेटी को दर्शाता है। तो मेरे को और नहीं बता अभी और कौन सा प्लान दिख रहा है, क्योंकि मून आपका आपने बोला 8th हाउस में, सैटर्न 3rd हाउस, तो सैटर्न 3rd हाउस में तो 12, 11, 10 सैटर्न इसको देखता है आपके टॉरस को। तो जनवरी 5 है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई भी अगर पैसे का टैक्स वगैरह नहीं पे करते, या टैक्स वगैरह चोरी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड पैसे के लिए कोई भी आप वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना कर्म ऐसे ना करें। तो फैमिली में कोई बूढ़ी, जैसे अब मरकरी भी देखता है तो शनि भी देखता है, तो कोई ना कोई बूढ़ी स्त्री हो सकती है, तो उससे वो आपको परेशानी दे सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है और मरकरी 6th हाउस से देखता है, तो आपकी जॉब भी आती है बीच में, तो आप जॉब को लेकर के, क्योंकि मरकरी और सैटर्न, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप थोड़ा सा इसमें जॉब में आप थोड़ा सा अगर जॉब करते हैं तो ध्यान रखें, नहीं तो अपने जो मैटरनल आंट वगैरह हैं तो उनसे आप थोड़ा सा सावधानी रखें। KR जी, sir, I don't know Hindi much, but little can understand. My 12th house Jupiter is there. Rahu aspecting 12th house is in Leo sign. तो 12th हाउस में आपका लियो साइन है, तो गुरु महाराज अब 6, 3, 9 आपका 4th और 7th, तो 4th और 7th को सिग्निफाई करता है गुरु, तो आपकी मदर या आपका स्पाउस, क्योंकि राहु देखता है, तो हो सकता है आपका जो मैरिज पार्टनर है वो आउट ऑफ द कास्ट हो, है ना। तो आप अगर अपने जिनको भी आपके फादर है गुरु, तो अगर आप वो आपको लगेगा कि वो आपसे एनिमिटी कर रहे हैं, लेकिन पिता कभी एनिमिटी नहीं करता अपने बच्चों के साथ, इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है उनकी बातें आपको, जो वो आपको अपनी मदर या आपके फादर आपको जो बातें बताते हैं, तो वो आपके भले के लिए हो। क्योंकि माँ बाप कभी भी किसी बच्चे को, आई एम सॉरी टू से, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, सो आई शुड लाइक टू से that your Jupiter is ruling the house 4th and 7th. It may be your mother or your partner, or in partnership, you can say. As Rahu is aspecting this Jupiter, you can be cheated in your partnership. You have any business or any kind of work in partnership, and your partner, your life partner may be from the different category, you can say,
out of caste, we can say, maybe from out of caste. But if you say your Jupiter is like the father and the guru, what we think in the modern era, any elder person like our guru or father, if they want to know us something and they want to let us know, to understand the things in a very beautiful manner, and we don't like the way they are telling to us, so we think he's our enemy, he's my enemy, he's doing enmity with me. But he's not in real, he's not the enemy, but we think like that. But a father cannot, or guru cannot be enemy. Yes, a guru can be, because if you are crossing the limit, then guru can plays the role of the enemy. As Rahu is expecting, if you make any person your friend from out of caste or a lower quality, then he can cheat. You can be cheated by him. As it is Simha Lagna, so it can be because of government task, you can say, in study, you can say, you can be cheated by study. Your notes can be stolen, or you can be trapped by someone, your friend, who is of low caste, who want you not to get on a high status or and get success in your studies. They can cheat you. So be careful in your partnership. A person who is lower in caste, and don't do partnership with him, and don't try to give suggestions to anyone without anyone asking. Unless and until no one asks you for suggestion, do not give suggestions. And otherwise you yourself become your enemy if you give suggestions without any expectation, without any queries. So be careful about that. I hope I have given the answer of your question with my little knowledge, and you will be agree with that. And Sushma Shrivastava, sir, मेरा 12th house Aquarius empty है, Saturn 5th house with Mars in Cancer sign. Who is my hidden enemy? Mars is in Cancer sign, so I can say Aquarius, your friend, or your anyone whom you who have with relationship with you in your family status, in your mother family because Saturn and Mars both are very cruel planets, and they are not good. They are the enemies of each other, and they do not play good role, and it may cause problem in your, I should not say, but I think इसमें आपको प्रेगनेंसी की या आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी. अगर आपकी स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आप बता सकते हैं. तो कैंसर साइन में मार्स के साथ है, तो जब आप कोई ज़मीन का सौदा करते हैं तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है. कोई बिल्डर आपका कोई दोस्त, वैसे तो एक्वेरियस साइन है, क्योंकि एक्वेरियस साइन क्या है, दोस्त और बड़ा भाई, बड़े एल्डर सिबलिंग बताता है, आपके फादर की यंगर सिबलिंग बताता है. तो उनमें से कोई आपके साथ आपको दुश्मन हो सकता है, आपके साथ बातें मीठी मीठी करेगा, क्योंकि राहु वहाँ का लॉर्ड है. तो जहाँ पर आप राहु देखें, राहु कहाँ गया है, तो वहाँ पर भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, तो वो भी आपका दोस्त दुश्मन हो सकता है. वैसे मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि मार्स उसको एक्सपेक्ट भी कर रहा है 8th हाउस को, तो आपका सिबलिंग, या देखिए मार्स किस घर को ऑन कर रहा है, वहाँ से भी आपके साथ दुश्मनी हो सकती है. तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें. तो जो भी बंदा होगा वो छोटे कद का होगा और बातें करेगा बड़ी बड़ी, बूढ़ा एज में बूढ़ा हो सकता है, छोटे कद का हो सकता है, इमोशनली बातें करेगी, आपको ट्रैप करेगा, देन विल चीट यू, ऐसा मेरे को लगता है. तो प्लीज़ टेक केयर. अगर ऐसा कुछ है आपकी निगाह में तो बताने की प्रयास जरूर करें. तो आगे जोशना कुमारी जी बोलती हैं, सर 12th हाउस में 11 नंबर राशि है, इसमें गुरु शनि मार्स की दृष्टि है, कौन हो गया एनिमी? तो मैम अभी मैंने इसका रिप्लाई अभी जो मैं सुषमा जी को दिया वही आपको देता हूँ. को 11 नंबर राशि है तो आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, या कोई ऐसा आपका दोस्त जो लोअर क्वालिटी का हो, लोअर स्टेटस से हो, आपसे स्टेटस में लोअर हो, वो आपका दुश्मन होता है. इसमें गुरु बैठा है तो गुरु तो कभी बुरा करता नहीं को. गुरु किसको, फादर को, और हमारा गुरु को कभी नहीं बुरा करते. शनि और मार्स दोनों की दृष्टि है. शनि और मार्स ऐसे ग्रह हैं जो आपस में कभी जिनकी बनती नहीं है. मार्स और गुरु दोस्त हैं, ठीक है. शनि देखता है तो शनि वहाँ पर, शनि की गुरु से बनती नहीं, तो शनि वहाँ पर आपको कोई मतलब कोई ओल्ड फ्रेंड या कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो बातें बड़े बड़े लोगों की तरह करेगा, इमोशनल सी बातें करेगा, या आपको कायदे, नियम और कायदे की बातें करेगा. वो आदमी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि गुरु कभी धोखा नहीं देता. मार्स क्या है, मार्स आपका फिजिकल बॉडी है, आपका छोटे भाई बहन है,
तो भाई बहन से बच के रहना थोड़ा हो सकता है। जस्ट ज़मीन के मामले में, जब आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके मामले में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, तो उस मामले में आप थोड़ा बच के रहना। तो ये आपका मैंने आपको बता दी, जो मैं देखता था, भी हो सकता है ऐसा। तो एक दो क्वेश्चन और थे, वो मैं देख लेता हूँ किसके थे। मेरे पीछे एक दो थे जो जिनका मेरे को वो नहीं आया था, क्या नाम उसका, मैं पॉप करता हूँ मैसेज मेरे को आया नहीं था। तो एक ये तो साफ साफ तो एक अक्षय रामत के ने बोला है, साफ साफ कहिए ना, घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो, अगर मैं समझा नहीं तो दोबारा पूछता। अब अक्षय रामतेके जी, आपको मैंने इस वीडियो में इतनी इजीली समझाया है, उसके बाद आपको मैंने रिप्लाई भी किया है, तो आप इतनी रूडली मेरे को जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है ना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने साफ साफ बताया, मैंने कोई फारसी भाषा तो यूज़ करी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। तो सबको समझ में आता, आपको नहीं समझ में आता, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो आपको नहीं समझ में आता तो आप मत देखिए वीडियो, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वीडियो, मत देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने सबको हर चीज़ बताने का ठेका नहीं लिया। मैं जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताता हूँ। कुछ आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो इस बात को थोड़ा आप देखें, ध्यान से रखें, मतलब करते वक्त देखिए भी आप किसको क्या टाइप कर रहे हो। एक मिनट और यू आर राइट सर, आई हैव पीपल इन फील्ड हु हर्ट मैनी टाइम्स, थैंक यू। तो मैंने किया स्वामी का रिप्लाई मैंने कर दिया था पहले। निशा थैंक यू। राजेश भूषण जी थैंक यू सर। राजेश भूषण गुरु। चारू शर्मा ग्रेट। अर्जुन टेलर जी का जवाब मैंने दे दिया, अति सुंदर, थैंक यू अर्जुन टेलर जी। उसके बाद एक चैटर्जी का कोई मैसेज, चैटर्जी थे, उनका मेरे को था आंसर। स्कॉर्पियो लग्न सैटर्न तुला इन लग्न, गुम हो गया मेरे को। ओके चलो, मेरे को मिल नहीं रहा, दोबारा मेरे को चैटर्जी करके थे, तो उन्होंने बोला था मैं, आप मेरे को सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैम मेरा ना फेसबुक पे आईडी बना हुआ है, तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आज जुड़ के, क्योंकि फेसबुक पे मेरी आईडी बनी हुई है एसबी एस्ट्रो के नाम से। तो मेरी आईडी है, वो फेसबुक पेज नहीं है ना ही ग्रुप है। ग्रुप मेरा है जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरा ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, और एसबी एस्ट्रो के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, और एक आईडी भी है, यू फेसबुक आईडी। तो आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे को अगर आपको कोई क्वेरीज है, या अगर आप कोई मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप मेरे को वहाँ पर जुड़िए, तो आपके लिए अच्छा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो मैं कुछ वहाँ पर डालता रहूँ, अगर क्योंकि मेरे पास, मैं ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना जाने कौन कौन से लोग मैसेज कर देते हैं वहाँ पर। तो मैं किसी को यूज़ करते हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत कम मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैं अपलोड करूँगा, जो हो सकता है आपको यूट्यूब पे ना मिले तो वहाँ पर मिल जाए। तो आप ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो आप मेरे को मेरी फेसबुक आईडी पे या मेरे ग्रुप में एंटर कर सकते हैं, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए। तो जो चैटर्जी थे, मेरे को उनका पूरा नाम नहीं पता, तो हो सकता है उनके लिए मैंने यहाँ पर मैंने आप एसबी एस्ट्रो मेरी फेसबुक आईडी पे मेरे को फ्रेंड का रिक्वेस्ट भेजे। उसके बाद आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर बात हो सकती है। तो वो नंबर मैं देता नहीं, क्योंकि नंबर मेरा पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो वो नंबर मैं अपने बेटे को दे जाऊँ तो फिर उसको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप लोग मैसेज करते रहते हो तो फिर आप देखते भी नहीं हो। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी जो भावनाएं हैं, जो क्वेरीज हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तभी वो करता है, लेकिन किसी और का भी लाइफ का अपना अपना कोई वो जीवन का कोई एजेंडे होते हैं, कुछ और काम भी होते हैं, तो वो भी करने पड़ते हैं। तो पूरा ध्यान हम नहीं दे पाते इस बात पे। तो आप मेरे को यूट्यूब पे उस पर फेसबुक बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कई मैसेज ऐसे आते हैं जिनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैसेज मेरे को शो नहीं होता। वो मेरे को जो नोटिफिकेशन है उसमें तो शो होते हैं, लेकिन आगे शो नहीं होते। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप मेरे को दोबारा मैसेज करें उस किसी वीडियो पे, तो हो सकता है दोबारा मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। वीडियो को देखते, वीडियो को मैं आपसे कहता हूँ, आप कुछ भी करें, कुछ करें ना करें, लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाएं, आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें।
सिर्फ 1 मिनट भी लगेगा आपका, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, सिर्फ बटन दबाना है बस आपने। क्योंकि आपका दबाया हुआ एक बटन इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है, तो और लोगों को तो हेल्प मिलती है और और लोगों को ज्ञान मिलता है, तो वो भी अपने आप को सुधार सकते हैं। तो उसी हिसाब से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबको भला करे। तो मैं जितनी मेरी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने आपको अपने क्वेश्चन के क्वेरीज के जवाब दिए हैं। तो हो सकता है आपको जो क्वेरीज हैं, जो और कोई क्वेरीज तो आप मेरे को लिखे तो मैं या तो उस वहीं पर जवाब दे दूंगा या आपको ऐसी वीडियो बना के डाल दूंगा, जो उससे आपको ठीक लगे मेरे को बता देना। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।